अस्सलाम वालेकुम या एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड लेकर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन कहते किसको है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जब भी आप मार्केट में बैठते हैं ना, तो आपने चाहे जिस भी स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिस भी प्राइस एक्शन के ऊपर, जिस भी प्रेशर के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट चल कौन सी रही है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या है, मार्केट में यहाँ पे ओपन हुए हैं। ये देखिए आपके सामने ये मार्केट हमारे सामने आई हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे ना आप, यहाँ पे तो यहाँ पे देखें ये जो मार्केट है, यहाँ से क्या है, हाई मारी, लो मारी, फिर हाई मारी, फिर लो मारी, फिर हाई मारी, अब लो हाई लो, यानी ब्रेकआउट होकर अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड के बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ गई है, उसके बाद यहाँ पे गई है, यानी इसको ब्रेकआउट नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ पे क्या है कि अभी मार्केट क्या है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। अभी ये ट्रेंडी मार्केट नहीं रही, क्योंकि अभी जब इसको ब्रेकआउट करेंगी फिर ये ट्रेंडी मार्केट होगी। अदरवाइज क्या है कि यहाँ पे अभी ये ट्रेंड क्या है कि अभी रेंज में भी चल सकता है इस तरह, यानी इसके दरमियान भी इस तरह चल सकता है, या यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कि इसने क्या कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी क्या है कि हमारी क्या बनी है, ग्रीन की। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि रेड बनी है, यानी क्या है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट होगा ना, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या बिल्कुल क्या है कि हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो आपने अगर हमारी लाइव क्लासेस अटेंड की होंगे ना, तो आपको यहाँ पे मुकम्मल समझ आ जाएगी यहाँ पे ये ट्रेंड कौन सा है। यहाँ पे ये रिवर्सल ट्रेंड ऊपर, यहाँ पे क्या है कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोबारा, अब ये जो मार्केट है ना, अभी ये देखिए ये थोड़ी सी क्या है कि अभी साइड वे है। यहाँ तक ये जो ना तकरीबन 4-5 से हमारी क्या है कि 4 डोजी बनी है तकरीबन ना, एक नॉर्मल क्या बनी, इतनी ज्यादा क्या है कि वो प्रेशर वाली या बिग बॉडी वाली नहीं है, नॉर्मल बॉडी वाली नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, मार्केट नीचे जाती है, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ पे बिल्कुल क्या है कि ट्रेंड डाउन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्राइस एक्शन जो होगा ना, वो डाउन ट्रेंड के लिहाज से हम देख कर मार्केट में ट्रेड करेंगे। यानी हमने ट्रेड लेनी है वो प्राइस एक्शन के ऊपर लेनी है, लेकिन हमने ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करना है। अब हमें क्या यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन अब क्या अभी भी यहाँ पे क्या प्रेशर नजर आ रहा है बायर का। अभी हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अभी ये ट्रेंड दोबारा फिर क्या है कि यहाँ पे डाउन हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट क्या दोबारा यहाँ पे आगे टच देखो ऊपर जा रही है। अब अगर ये ग्रीन की बनती है, तो अब यहाँ ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं हुआ, इसीलिए हम डाउन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करती है, ये जो हमारे दो के आगे हमारे एक स्पोर्ट बन गए हैं, अगर इसको ब्रेकआउट कर देते हैं, मार्केट नीचे जाके क्लोज देती है, तो फिर हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे मार्केट के डाउन ट्रेंड हो गया। तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से प्रेशर को देखेंगे, डाउन ट्रेंड के लिहाज से हम क्या प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में जो चल रहा है वो ट्रेंड डाउन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो नहीं रहा, यानी ट्रेंड कोई और चल रहा है। तो हम डाउन ट्रेंड समझ कर जब ट्रेड लेंगे ना, तो हम उल्टा लॉस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट के ऊपर जा रही है, अभी यहाँ पे क्या है, अभी एक रेंज हम बना सकते हैं, इसको ये रेंज बन गई है, ये दो ऊपर टच है, दो नीचे टच है, ये एक रेंज बन गया। अब मार्केट क्या यहाँ पे आती है, यहाँ पे अगर कोई प्रेशर दिखाती है हमें बायर का, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं आपकी। अगर यहाँ पे कोई प्रेशर दिखाती है, यानी यहाँ पे कोई हमारी शूटिंग स्टार या बेरिश इन्वॉल्व पैटर्न बनाती है, तो फिर हम वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पे ये रेंज मार्केट होगी, यहाँ पे इतनी छोटी सी, ठीक है, इसको हम रेंज मार्केट कहते हैं। यानी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यहाँ से ये इतना जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद क्या मार्केट यहाँ पे डाउन आना चाह रही थी, डाउन आने से पहले क्या हुआ कि वहाँ पे मार्केट रेंज हो गई है। अभी यहाँ पे फिलहाल जो है ना मार्केट रेंज आ रही है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जैसे उसने ऊपर वाला टच दिया, वहाँ पे मार्केट नीचे आ गई, यानी प्रेशर जो सेलर का दिखा रही है। तो आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे ट्रेंड हम किस तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहले अप ट्रेंड था, उसके बाद रिवर्सल हुआ, रिवर्सल होने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। डाउन ट्रेंड शुरू होने के बाद क्या कि यहाँ पे उसने ब्रेकआउट नहीं किया, ये जो नेक्स्ट ब्रेकआउट नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता, फिर हमने समझा यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट यहाँ से प्रेशर लेकर ऊपर गई है, यहाँ पे टच लेकर फिर नीचे आई है, यहाँ नहीं, यानी यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे ऊपर ये एक टच है, एक ये टच है, यानी कि क्या मार्केट रेंज में चली गई है। अभी देखेंगे कि हमारा ये शूटिंग स्टार बन गया। अब ये उम्मीद है कि यहाँ पे ये डाउन की ट्रेड ही बनेगी, तो ये उम्मीद है मुझे यहाँ पे ये डाउन की ट्रेड बनेगी। अगर यहाँ पे ये डाउन की ट्रेड नहीं बनती, तो फिर हम यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, अगर इसको क्या है कि ब्रेकआउट नहीं करती, यानी अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करती और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, यानी ऊपर प्रेशर पैसा ले भी आती है, लेकिन क्लोज जो देगी ना, वो इसी रेड कैंडल जो बनी है ना हमारी, जो प्रीवियस हमारी रेड कैंडल बनी शूटिंग स्टार वाली, इसकी बॉडी के अंदर क्लोज देती है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, डाउन की होगी। क्यों होगी, वहां पे मार्केट ओपन होगी, ओपन होने के बाद क्या है कि मार्केट ऊपर टच करने के लिए जाएगी, टच करने के बाद पूरी तौर पर मार्केट नीचे क्लोज दे देगी, वहां पे वेरी सिंगल पैटर्न बना सकती है। अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसी तरह मार्केट चलती है, तो सेम उसी तरह ही होगा। अभी यहाँ पे क्या, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करती, ऊपर जो हमारा हाई बना प्रीवियस रेड कैंडल का जो बॉडी है ना, बॉडी का जो हाई है, उसको ब्रेकआउट नहीं करती, इसके अंदर क्लोज देती है, तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज है ना वो डाउन की ले रहे हैं। मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर से टच देने में जाएगी, टच देगी, फिर यहाँ पे एक बेरिश सिंगल पैटर्न बनाएगी, यानी डाउन के लिए आएगी। देख लीजिएगा आपके सामने,
तो ये एक एनालिसिस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक रेंज चल रही है। मैंने आपको बताया भी है यहाँ पे क्या है कि यहाँ से मार्केट डाउन आना चाह रही है, लेकिन डाउन आई नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे रेंज में चली गई है। रेंज में क्या है कि यहाँ पे जैसे प्रेशर आया, यहाँ पे देखें ये प्रेशर आया, यहाँ पे टच हुआ है, टच होने के बाद यहाँ पे क्या है रेड कलर बनी है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी मार्केट ने क्या उसको ब्रेक और ओपन नहीं किया, यानी कि छोटी सी ग्रीन कलर बनाई है। तो यहाँ पे रेड कलर हमारी बननी ही बननी है, डेफिनेटली यहाँ पे बननी है हमारी। ठीक हो गया। अब देखिए हमारा जो लास्ट जो होगा ना रिजल्ट होगा, इंशाल्लाह हमारा यहाँ पे विन ही होगा। ये है एक मार्केट को एनालिसिस करके उसके ऊपर ट्रेड लेना। अगर आप भी इसी तरह मार्केट को एनालिसिस करेंगे, फिर उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह प्रॉफिट अपने आप को कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बन गया है। मैंने क्या कब आपको बताया था यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन सकता है, जब मार्केट क्या कि यही ग्रीन कलर बन रही थी। ग्रीन टर्न के बाद मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे क्या है, हमारी ये जो हमारी नेक्स्ट टर्न जो रेड बनेगी ना, वो हमारी बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉफिट भी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है कि चार्ट है, ये आपके सामने देख सकते हैं। अब क्या है कि हम जब भी कोई चार्ट चेंज करते हैं ना, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई भी चार्ट चेंज करते हैं या मार्केट में बैठते हैं, आपका पहला काम ये है कि आपने उसमें जो मार्केट चल रही है उसको प्रेडिक्ट करना कि वो मार्केट चल कौन सी रही है। इसलिए सेकंड जो क्लास थी वो मेरी इसी के ऊपर, लाइव क्लास जो हमारी हो रही है उसके ऊपर सेकंड क्लास हमारी इसी टॉपिक के ऊपर थी कि हमने मार्केट को एनालिसिस किस तरह करना, मार्केट को समझना किस तरह की, मार्केट कौन से किस तरह चल रही है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, देखिए मैं आपको ना यहाँ पे समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से क्या किया, ऊपर हाई मारा, यानी यहाँ तक गई है, यानी ये क्या कि कंटिन्यू यहाँ पे क्या अप ट्रेंड ही चल रहा है। यहाँ पे क्या ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन में है, ट्रेंड स्मॉल ट्रेंड है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ से लेकर हमारा ये क्या ट्रेंड इतना जो ना हमारा एक सेम डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है। तो बाकी आप भी यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये एक रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद क्या मार्केट दोबारा यहाँ पे टच कर रही है। अगर यहाँ पे टच नहीं करती, अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है, फिर हम यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट और ऊपर जाना चाह रही है। उसका जो टारगेट होगा वो ये वाला होगा, यानी इसको टच करेगी। अगर यहाँ पे ऊपर जाती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है, ये जो भी ग्रीन कलर बनी है ना, अगर ये ग्रीन कलर वाकई ही अच्छी बनती है, अगर प्रीवियस को इनगल्फ कर लेती है, तो फिर तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कलर जो होगी वो हम आपकी ले सकते हैं, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेटजी भी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे टच किया, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने प्रेशर पकड़ लिया, टच कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे बायर नजर आती हैं, अब देखिए अभी भी यहाँ पे बायर नहीं नजर आ रही है, अभी यहाँ पे सेलर नजर आ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। अभी हम क्या है, अभी यहाँ से देखेंगे ना अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद फिर अप चला गया। अब यहाँ पे क्या मार्केट थोड़ी सी नीचे ही है, अब यहाँ पे फिर दोबारा ऊपर चली जाती है, यानी यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो फिर हम क्या बायर के साथ जाएंगे, फिर हम कभी भी डाउन के लिए नहीं ट्रेड लेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना इतनी रेंज में अगर हम देखेंगे ना, तो हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका भी हाई ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर मार्केट गई हुई है, यहाँ से प्रेशर पकड़ा हुआ है, तो ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ से इतनी रेंज में देखिए, अगर यहाँ पे इसको प्रीवियस में मिला लेंगे ना, फिर ये रेंज बन जाएगी, यानी यहाँ पे क्या कि रेंज मार्केट बन जाएगी। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा ना ये देखिए ये सब क्या है कि रेंज बन रही है। यहाँ पे अगर टच देंगे तो ये देखिए ये क्या हमारे सब टच हो रहे हैं, एक रेंज बन रही है। लेकिन यहाँ पे एक और भी यहाँ पे एक रेंज दरमियान में बन रही है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कंटिन्यू किया, यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, ये देखें, यानी यहाँ पे जो एस एन आर है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है ये ग्रीन कलर हमें ये बता रही है कि यहाँ पे ये जो हमारा एस एन आर बना हुआ ना, ये यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे दोबारा आई है, फिर ना यहाँ पे नीचे गई है, फिर यहाँ पे आई है, फिर टच किया मार्केट ने, यानी रिस्पेक्ट यहाँ पे दी है। उसके बाद यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दी है, और मार्केट देखिए अब यहाँ पे देखें, ये अगर हम यहाँ पे ड्रा करते ना, तो यहाँ पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। अब यहाँ पे क्या मार्केट क्या कॉन्सिस्टेंटली यहाँ पे क्या कि रेड कैंडल बना रही है, लेकिन क्या है कि जो रेड कैंडल है वो बहुत ही वीक है, यानी वहाँ पे सेलर बिल्कुल क्या है कि वहाँ पे खत्म होना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या है, बायर का आ रहा है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम आपकी लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, और हमारी वो विन भी होगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो मार्केट का ये जो हाई में हमने लाइन ड्रा की है ना, वो टारगेट है। वह यहाँ पे हमारा ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आपको ये लेकर दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये देखिए गैप आप ओपनिंग भी हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिव है। ये आप देख सकते हैं गैप आप ओपनिंग हुई हुई है, ये देखिएगा, ठीक हो गया। अब देखिए मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, टच किया, टच करने के बाद ऊपर ऊपर फिर जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए ये क्या गैप आप ओपनिंग है। अब मार्केट क्या है, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई है, यहाँ पे नीचे हम टच दे रही है। ये देखिए अभी यहाँ पे ये जो हमारा अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, ये वाला ऐसा ना अगर ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पे मार्केट उसको टच कर रही है, लेकिन आखिर में जाएगी जो ना ये आप ही जाएगी, क्योंकि इसका जो टारगेट है ना वो ये है, ये जो हमने जो ऐसा ना क्रिएट किया था ना, उसका वो टारगेट है। इंशाल्लाह उसको फिल करने के लिए लाजमी ऊपर जाएगी। अभी ये देखिए अभी ये टच किया मार्केट ने, इसको टच किया, अब ऊपर जा सकती है यहाँ। अब देखिए ऊपर जा रही है, अब देखिए ये प्रेशर, ये है प्रेशर, टच हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर ऊपर जा रहा है, देखें आपके सामने, देखिए
हाँ, ट्रेड हमारी लॉस हो गई यहाँ, तो परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। अगर लॉस हो भी जाता तो परेशान नहीं होना। देखिए लॉस हुआ है हमें यहाँ पे, एक क्या है, जो गैप अप ओपनिंग हुई थी ना, गैप अप ओपनिंग हुई थी, देखिए आपके सामने है, गैप अप ओपनिंग हुई थी, मार्केट यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हुई है, यानी जो उसकी बॉडी थी उसके दरमियान दरमियान उसने कंप्लीट किया। यानी अभी क्या है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी सिर्फ क्या किया, बायर थे, बायर आए हुए हैं, लेकिन क्या कि जो बायर ने गैप आप ओपनिंग की थी ना, सेलर ने सिर्फ उसको कंप्लीट किया, उसके अलावा कुछ और कंप्लीट नहीं किया। अब अगर ये जो कैंडल बन रही है, ये अगर ग्रीन बनती है, फिर हम यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे डबल अमाउंट की यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे अगर ये ग्रीन नहीं बनती तो। अब देखिए यहाँ पे जस्ट कंप्लीट हो गया, अब देखिए आपके सामने। अब यहाँ पे क्या, अभी हम यहाँ पे सब्र करेंगे, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो हमारे माइंडसेट के ऊपर नहीं चल रही, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर लॉस हो भी जाए परेशान नहीं होना, मेरा भी लॉस होता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरा लॉस नहीं होता, मैं वो नहीं उफड़ने खड़ा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आपको मार्केट एनालिसिस जब आएगी तभी आप प्रॉफिट करेंगे। अब हमने थोड़ा सा ये गलती की है, वो किया है, हम यहाँ पे समझ रहे थे कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, लेकिन क्या कि यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है यहाँ पे आपकी ट्रेड लेने की। हम यहाँ पे सब्र करते हैं जब तक क्या कि हमें कोई कंफर्म मिल नहीं, जब तक यहाँ पे सेलर एक्टिव है या बायर एक्टिव है, फिर हम क्यों ट्रेड लें यहाँ। अभी हम वेट करते हैं, ये हमारी गलती हुई है, हम इस गलती को तस्लीम भी करते हैं, क्योंकि हम समझ रहे थे कि यहाँ से क्या मार्केट ये अप ट्रेंड हो गई, यानी ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे मार्केट गई है, अब यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जा सकती थी, लेकिन गई नहीं है क्योंकि वहाँ सेलर एक्टिव है। अब यहाँ पे देखें क्या कितनी ही बिग गैप अप ओपनिंग हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे बायर है, बायर क्या यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रेशर के साथ यहाँ पे एक्टिव है, इसीलिए तो हमारी यहाँ पे बिग क्या है अप ओपनिंग हुई है। देखिए यहाँ पे क्लोज दी है और यहाँ पे ओपन दी है, तो ये कितना क्या कि गैप अप ओपनिंग बिग है। तो क्या है कि ये मार्केट क्या है, ये ख़राब हो गई मार्केट, समझ आ रही है आपको, ये मार्केट ख़राब हो गया। अब इस मार्केट से जितना हो सके बाहर निकलें, कोई बात नहीं है, हमारी एक ट्रेड लॉस हुई है, एक प्रॉफिट हुई है, तो इंशाल्लाह हम अपने आप को रिकवर कर लेंगे जब हमें मार्केट अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब हम कोई और मार्केट ओपन करते हैं, अब ये मार्केट आ गई है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मार्केट कौन सी चल रही है, यहाँ से क्या है डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड था। अब यहाँ पे यकदम क्या दो बिग कैंडल बनी है, उसके बाद सेलर फिर आ गए, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, ऊपर से प्रेशर दिखा रहे हैं सेलर का, फिर यहाँ पे सेलर तो एक्टिव हो नहीं है डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, आपको वो समझनी चाहिए, ये जो चीज़ है ना, ये समझने आपको बहुत होती है। ये देखिए ये जो ना अब मार्केट का ये जो चार्ट बन रहा है, ये जो अभी यहाँ पे चल रही है, अब इसका जो टारगेट ना वो यहाँ तक आने का है, इसको टच करने का है, तो यहाँ पे देखिए ये टच करेगी भी। अभी देखिए ये फेक बायर है, ये फेक बिल्कुल फेक बायर है। यहाँ पे एक डाउन की यहाँ पर लेना चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ मार्केट में हैं, अभी सिर्फ एक कैंडल हमने देखी है, इसलिए हम यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे एक बनी डाउन की ट्रेड ही है, ये वाली डाउन की ट्रेड बनेगी और ये शायद ये बिग भी बन सकती है। तो उसका टारगेट क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी, ये टारगेट है इसका, यहाँ तक मार्केट आएगी। अगर यहाँ पे ये क्या डाउन की ट्रेड बनती है तो नेक्स्ट हमारी फिर डाउन की होगी, अगर ये डाउन की ट्रेड बन जाती है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है अभी यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं बनी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या एक डोजी बनी है, मैं यहाँ पे आपको ट्रेड लेकर दिखा रहा हूँ, फिर उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये मैं डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ दो, अब इंशाल्लाह मुझे हमारी विन होंगी, क्यों होंगी उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट ऊपर से टच करने के लिए गई थी, ऊपर टच करने के लिए सिर्फ गई है, अदरवाइज आनी नहीं चाहिए। अब हुआ क्या है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये क्या डाउन ट्रेंड हुआ था, यहाँ तक आया था, डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे क्या दो बिग बनी है, यानी एक फेक प्रेशर बायर ने दिखाया, फेक प्रेशर बायर ने दिखाने के बाद यहाँ पे क्या कि सेलर ने बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया और ऊपर से प्रेशर लेकर बनाया, यानी एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है और सेलर बिल्कुल एक्टिव है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आई है, यहाँ पे एक डोजी बनी है, डोजी बनने के बाद बिग कैंडल बनी है, जो कि क्या है कि एक फेक है, फेक बायर है। उसके बाद क्या हुआ कि जो फेक बायर थे उसने यहाँ पे SNR के करीब या उसके ऊपर क्लोज दिया, इसीलिए क्या है कि वहाँ पे हमारी एक डाउन की ट्रेंड बहुत कमाल की बननी थी। और ये देखिए आपके सामने ये हमारी ये ट्रेड क्या अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ट्रेड विन हो रही है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ट्रेड विन हो गई है। ये देखिए ये क्यों हुई है, क्योंकि डोजी है, डोजी के बाद जो नेक्स्ट चैनल बनी है वो बिग बनी है। मैंने आपको कहा कि अक्सर तौर पर मार्केट ये फेक चल रही हो ना, उस वक्त क्या होता है कि जब एक डोजी बनती है, डोजी के बाद बिग चैनल बनती है, वहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न बहुत कमाल का होता है। और मैं अगर आपको अपनी ज़ाती बात करूँ ना, तो मेरी जो उसके ऊपर एक्यूरेसी है वो 90+ है, 99 भी उसको कह सकते हैं, 100 तो नहीं कह सकते लेकिन 99 जरूर कह सकते हैं, तो ये मेरी एक्यूरेसी है।
तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ, सेकंड हमारा लॉस हुआ। वो हमारी अपनी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि हम वहाँ पे समझ रहे थे कि अप ट्रेंड है, लेकिन क्या कि वहाँ पे हमें जो ट्रैप कर रही थी मार्केट, जिसकी वजह से वो डाउन चली गई थी। ठीक हो गया, वो डाउन की थी, लेकिन हमें समझा रही थी कि वहाँ पे अप है, तो हमने वहाँ पे अप समझ कर वहाँ पे गलती की है, जिसकी वजह से हमारा वहाँ पे क्या है ट्रेंड अच्छी तरह आइडेंटिफाई ना होने की वजह से मेरी लॉस हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो सेकंड एमटीजी थी वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह विन हो गई है। तो अभी हम इंशाल्लाह और देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, एक चीज बताई थी मैंने आपको, अगर अभी आपके ज़हन में हो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट, यहाँ पे देखिए ये जो ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया एक लाइन ड्रा करके दिखाई थी। मार्केट का जो टारगेट है ना वो यहाँ तक है। ये देखिए ये जो टारगेट फिल कर रही है ना मार्केट, ये टारगेट फिल करने के लिए लाजमी यहाँ पे मार्केट आए, क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर से सेलर एक्टिव है। ये जो 2-3 कैंडल बनी हुई है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने, ये फेक है। ये 2-3 जो ग्रीन कैंडल बनी है ना बिग, ये फेक है, बिल्कुल फेक है। यहाँ पे मार्केट ने अपना पैसा बनाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमें सेलर नजर आ रही है इस कैंडल के ऊपर। एक ऊपर से प्रेशर पकड़ा, एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, और ऊपर से क्या है कि यहाँ पे देखिए बिग स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो यहाँ पे अलामत मिल रही है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है। तो यहाँ पे सेलर के लिए हम यहाँ पे क्या कि एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। उसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या, इसकी जो विक है ना उसको हमने क्या किया, उसने टच कर लिया। अगरचा हमारा ये जो लाइन ड्रा की हुई है ये थोड़ी सी गलत हो गई होगी, लेकिन मार्केट ने उसको टच लाजमी कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कि मार्केट ऊपर क्या रिटस्ट कर रही है। ठीक हो गया, यहाँ तक जा सकती है, ये देखिए यहाँ तक जा सकती है। उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा नीचे ही आना है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्टिव है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले मार्केट को समझे। अब यहाँ पे मैं आपको मार्केट समझा रहा हूँ। यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, यहाँ तक आया, उसके बाद ये फेक क्या ग्रीन नहीं है, उसके बाद फिर डाउन है। समझ आ रही है? अगर आप भी यही चीज समझ लेंगे, अगर आप भी इसी तरह मार्केट को समझ लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। और आप तब ही प्रॉफिटेबल बनेंगे जब आप मार्केट को अच्छी तरह समझ लेंगे। इंशाल्लाह मार्केट को अच्छी तरह समझ लेंगे ना, तो आपकी क्या कि 10 में से एक ट्रेड भी बहुत कम लॉस होगी। इंशाल्लाह 10 की 10 ही आपकी विन हुआ करेगी, जब आप क्या है मार्केट को समझ कर ट्रेड लिया करेंगे और अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रैक्टिस की होगी। ये नहीं कि आपने मेरी स्ट्रेटेजी देखी है, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे देखें मार्केट डोजी के बाद क्या है, बिग कैंडल बनी है, बिग कैंडल के बाद रिवर्सल मटेरियल नहीं है। और आप क्या करेंगे, आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी, अगर प्रैक्टिस की हो तो फिर तो वेल गुड है। अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी फिर आप क्या करेंगे, आप एक डोजी बनी है, डोजी के बाद अगर बिग कैंडल बनती है आप वहां पे क्या ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि प्रॉफिट भाई ने हमें ये बताया कि डोजी के बाद बिग कैंडल बनती है, आपने रिवर्सल की ट्रेड ले लेनी है। लेकिन आपको कुछ मार्केट का भी पता होना चाहिए कि मार्केट चल कौन सी रही है। यहाँ पे मार्केट क्या थी, यहाँ पे प्रेशर क्या था, यहाँ पे सेलर का था, लेकिन क्या कि यहाँ पे बायर बिल्कुल फेक है। फेक भी क्या है कि वहाँ पे उसने ये ऐसे मार्केट के ऊपर जाकर क्लोज दिया। यहाँ पे रिवर्सल आना था, ये नहीं आना था, बिल्कुल आना था। इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस की हुई। अगर आप भी प्रैक्टिस की होगी तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मैं आपको कह रहा हूँ आपके लिए स्ट्रेटेजी है नहीं। आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ वही है जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की है। ये जो बातें होती मैं ये अपनी लाइव क्लासेस में भी बताता हूँ, और आप भी ये समझ रहे, आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ वही है जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की है। अदरवाइज आपको लोग बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी में बता रहे होंगे ना, वो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं होंगी। आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ वही है जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट किया, क्यों किया, मैंने इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और प्रॉफिटेबल कर लिया। अगर आप इसी तरह मार्केट को एनालिसिस कर लेंगे तो आप बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल कर सकते हो। बस इसको समझे, जितना हो सके इस चीज को समझ जाएंगे कि आपको मार्केट को समझना कितना जरूरी है। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आप बहुत कमाल का प्रॉफिट कर सकते हैं। इसलिए जो सेकंड क्लास है ना मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करें और वहाँ से वो रिकॉर्डेड वीडियो जो ना वो आप अटेंड करें। वहाँ पे आपको मैं डीपली नॉलेज दिया हुआ कि आपने जो मार्केट है उसको किस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है, कौन सी मार्केट है, कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, मुकम्मल A to Z नॉलेज मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ। उस वीडियो को कभी भी मिस ना करें, लाइव रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस पड़ी हुई है, उसको अटेंड करें और अपने आप को एक सेल्फ ट्रेनर बनाए, ना कि डिपेंडेंट बनाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो चीजें मैंने आपको बताई है उसके ऊपर आप अमल भी करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, अगर इसी तरह का नॉलेज लेना है तो आप प्रॉफिट बाय को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।